राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू नववर्ष के साथ जो है चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ इस बार जो है 2 अप्रैल 2022 शनिवार के दिन से शुरू हो रहा है। चैत्र नवरात्रि का महत्व जो है दोस्तों इसी बात से स्पष्ट होता है कि इस दिन परमपिता ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पूजा पाठ यज्ञ हवन आदि के लिए श्रेष्ठ अवधि होता है। माँ भगवती की पूजा उपासना के लिए समय सबसे श्रेष्ठ होता है। तभी तो चैत्र नवरात्र का आरंभ जो है दोस्तों इसी दिन से हो जाता है। घरों में कलश का स्थापना करना जो है प्राचीन परंपरा है। और कलश स्थापना कब किया जाए, किस मुहूर्त में किया जाए, इसका बड़ा ही महत्व होता है। तो दोस्तों, इस वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 2 अप्रैल 2022 को शनिवार के दिन को पड़ रहा है और छठी का व्रत 2 अप्रैल को किया जाएगा। प्रतिपदा से लेकर के नवमी प्रियत माता भगवती के 9 रूपों की उपासना की जाती है और पूजा की जाती है। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सूर्योदय काल से लेकर प्रतिपदा तिथि प्रियत 12:28 तक का सबसे श्रेष्ठ समय है। इस दिन पूरे दिन भर कलश स्थापना किया जा सकता है। फिर भी प्रतिपदा तिथि में ही कलश स्थापना का विशेष विधान बताया गया है। सूर्योदय से लेकर जो है दिन में 12:28 तक कलश स्थापना कर लिया जाए तो अति उत्तम होगा। उसमें भी शुभ चौघड़िया प्राप्त हो जाए तो शुभ फल की वृद्धि होती है। सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक जो है दोपहर में 12 बजे से लेकर 12:28 तक शुभ चौघड़िया प्राप्त हो रहे हैं, जो कलश स्थापना के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ और मुहूर्त बताया गया है। प्रत्येक सनातन धर्म को मानने वाले इस नवरात्र में मंगल ध्वज तोरण आज से अपने घर को सुशोभित करते हैं। चैत्र नवरात्रि में माँ भगवती के साथ ही माँ गौरी का दर्शन पूजन प्रतिदिन क्रमानुसार किया जाता है। महाअष्टमी का व्रत 9 अप्रैल दिन शनिवार को किया जाएगा और घर में किया जाने वाला नवमी पूजा जो है 9 अप्रैल दिन शनिवार को ही किया जाएगा। महानवमी 10 अप्रैल दिन रविवार का होगा और नवरात्रि से संबंधित हवन पूजन नवमी प्रियत 10 अप्रैल को रात में 12:08 तक किया जाएगा। तो दोस्तों, नवरात्रि जो है बहुत ही जल्द अब शुरू होने वाले हैं और नवरात्रि से लेकर जो है दोस्तों पूरे देश भर में धूमधाम चल रही है, क्योंकि दोस्तों नवरात्रि एक ऐसे त्यौहार है, इस त्यौहार जो है दोस्तों माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा आराधना करके जो है उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। अगर दोस्तों आपके जीवन में जो भी कोई कष्ट है, कोई संकट है, कोई परेशानी है, तो दोस्तों माता रानी की जो है आप आराधना जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, जो भी जातक जो है चैत्र नवरात्रि के दिन माता दुर्गा की पूजा आराधना करता है, व्रत रखता है, तो माता रानी की कृपा अति शीघ्र बनती है और माता रानी की कृपा से व्यक्ति की कहीं परेशानियां खत्म हो जाती हैं। तो दोस्तों, हम आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, चैत्र नवरात्रि से पहले जो अपने घर पर कुछ अगर आप खास चीज़ें लेकर आ जाएं तो दोस्तों आपके जीवन में धन की बरकत होने लगेगी। जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की देखने को मिलेगी और जीवन में जो भी कष्ट है, संकट है, परेशानी है तो खत्म हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों नवरात्रि से पहले अपने घर पर ये चीज़ें लाने से जीवन में माता रानी का आशीर्वाद बनता है। माता लक्ष्मी जी आपके घर पर पधारती हैं। तो इसके लिए दोस्तों आप ये काम जरूर करें। शास्त्रों के अनुसार कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताया गया है जिन चीज़ों को घर लाने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है, घर परिवार पर देवी की विशेष कृपा बनी रहती है। तो शास्त्रों के अनुसार माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए घर में इन चीज़ों को जरूर लेकर आए। पैसों की कभी तंगी नहीं रहेगी। सबसे पहला जो चीज़ है कि दोस्तों कमल के फूल का चित्र या फिर सोने या फिर चांदी का सिक्का। जी हाँ, कमल माता लक्ष्मी जी का सबसे प्रिय फूल है। तो नवरात्रि में कमल का फूल या उससे संबंधित चित्र घर में लाने से देवी लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहती है। नवरात्रि के दौरान घर में सोने या फिर चांदी का सिक्का लाना काफी शुभ माना जाता है। सिक्के पर माता लक्ष्मी जी, भगवान श्री गणेश जी का चित्र बना हुआ हो तो दोस्तों यह बहुत ही शुभ और अच्छा माना जाता है। देवी लक्ष्मी आप भगवान श्री गणेश जी का चित्र जो बना हुआ अगर सिक्का आप अपने घर पर लाते हैं तो साक्षात देवी लक्ष्मी जी जो है दोस्तों आपके घर पर पधारते हैं। तो आपको ये काम जरूर करना चाहिए। अब अगला जो है केले का पौधा। तो नवरात्रि में केले के पौधे को घर पर लाएं और उसमें गमले में रोप कर घर के आंगन में रखें। पूजा करने के बाद रोजाना जल चढ़ाएं और साथ ही गुरुवार के दिन दूध भी चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से घर में कभी भी पैसों की कमी आपके घर में नहीं रहती है। माता रानी की कृपा आपके जीवन में बनी रहती है। अगला है शंख पुष्पी। तो अपने घर पर नवरात्रि के मौके पर जो है दोस्तों शंख पुष्प की जड़ खरीद कर घर पर लाएं और शुभ मुहूर्त में उसकी जड़ को चांदी की डिब्बी में रखें और इसे अपने घर की तिजोरी में रखें। ऐसा करने से पैसों की तंगी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दोस्तों शंख पुष्प भी अपने घर पर लाएं और उसे चांदी की डिब्बी में रखकर घर में धन की रखने की जो स्थान होता है, घर में जब पैसा वगैरह रखते हो वहाँ आप
वहाँ पर आप रख दीजिएगा। अब अगली जो है धतूरे की जड़। तो दोस्तों धतूरे की जड़ पूजा में धतूरे का बहुत ही महत्व ज़्यादा है, यहाँ तक कि तांत्रिक अपने पूजा में इसका प्रयोग करते हैं। तो नवरात्रि में धतूरे के जड़ को पूजा घर में स्थापित करें और 9 दिन तक महाकाली की पूजा आराधना करें। यहाँ दोस्तों धतूरे की जड़ अगर घर के मंदिर में रखकर पूजा आराधना की जाए तो माता रानी का आशीर्वाद विशेष बना रहता है। अगला जो है बड़ का पत्ता। बड़ के पत्ते के ताजे पत्ते को तोड़कर लाएं, उस पर स्वास्तिक बनाकर पूजा स्थल की जगह पर रखें। नवरात्रि में पूजा करते वक्त देवी माँ को चढ़ाएं। ऐसा करने से देवी माँ लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहेगी। जीवन में खूब धन सुख समृद्धि दौलत की प्राप्ति होने लगेगी। अब अगली जो है दोस्तों दूधी की जड़। तो दूधी की जड़ को लाकर एक ताबीज जैसा बना लें और उसे अपने शरीर के अंग पर पहन लें। ऐसा करने से जो है दोस्तों घर में सुख समृद्धि धन दौलत की प्राप्ति होने लगेगी। माता रानी की कृपा से जीवन में खूब धन दौलत आने लगेगा और जीवन में जो भी आपके कष्ट है, संकट है, परेशानी है, वह दोस्तों परेशानी खत्म हो जाती है। ये उपाय जो है बहुत ही प्रभावशाली उपाय हैं। और अब दोस्तों अगली जो चीज़ है कि आप एक काम करें, सबसे पहले इस नवरात्रि किसी ऐसे केले के पौधे को अपने घर लाए जिस पर फल नहीं होते हो। फिर नवरात्रि के 9 दिनों तक उसकी जड़ को जल छटाएं। इसके बाद गुरुवार की उसकी पूजा करें, थोड़ा सा कच्चा दूध भी चढ़ा दें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इसमें संपत्ति में बहुत ही वृद्धि होगी। अब अगली जो चीज़ है वह दोस्तों सफ़ेद पलाश। हमारे तंत्र शास्त्र के अनुसार सफ़ेद पलाश का उपयोग यंत्र बनाने में किया जाता है। यही वजह है कि सफ़ेद पलाश को नवरात्रि के पूजन के बाद अपने घर में स्थापित करने से धन की हानि नहीं होती है। इसके अलावा हर श्रृंगार के बांधे को एक लाल कपड़े में बांधे और फिर अपने घर की तिजोरी में रख लें। जी हाँ दोस्तों, इससे तिजोरी में रखने से माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहती है। अगला है कि दोस्तों बताया जाता है कि सफ़ेद अपराजिता का फूल गरीबी दूर करने के लिए सबसे मददगार होता है। दरअसल बताया जाता है कि नीले और सफ़ेद रंग का ऐश्वर्य संबंध ऐश्वर्य से होता है और यही वजह है कि ये फूल आपके ऐश्वर्य यानी धन में वृद्धि करता है। तो दूधी की जड़ को इस नवरात्रि से ही मुहूर्त में अपने घर पर लाएं और फिर पूजन करने के बाद इसे ताबीज में डालकर अपने गले में पहन लें। जी हाँ दोस्तों, इससे न सिर्फ आपके दुखों में कमी होगी बल्कि सुख संपत्ति में भी वृद्धि होने लगती है। तो दोस्तों नवरात्रि पर जो है अगर आप ये काम करते हैं तो माता रानी आपके ऊपर बहुत ही जल्द प्रसन्न होती हैं। माता रानी दोस्तों बहुत ही जो है घर पर पधारते हैं। साथ ही आपको काम जरूर करना चाहिए कि नवरात्रि के पहले दिन घर के मुख्य दरवाजे पर अशोक आम या फिर पीपल के पत्ते का तोरण बनाकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगा दीजिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी आपके घर पर चले आते हैं। घर में धन संबंधी दिक्कतें आती हैं तो घर की तिजोरी में लाल कपड़े के साथ कौड़ी को रखते हैं। नवरात्रि के दिनों में घर पर कमल पर बैठी हुई माता लक्ष्मी जी की तस्वीर लाए। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होने लगती हैं। तो दोस्तों अगर आप विश्वास के साथ ये सारे उपाय करते हैं आज का दिन, तो माता रानी आपके घर की ओर चले आते हैं। जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी और आपके जीवन में जो भी कष्ट है, संकट है, परेशानी है, वो खत्म हो जाएगी और माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। नवरात्रि के 9 दिनों तक आप व्रत रखें। हर व्रत का अपना एक अलग और एक खास महत्व बताया जाता है।